नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे अहंकार उपन्यास मुंशी प्रेमचंद भाग 3। अहंकार अध्याय 3। जब थायस ने पापनाशी के साथ भोजशाला में पदार्पण किया तो मेहमान लोग पहले ही आ चुके थे। वह गद्देदार कुर्सियों पर तकिया लगाए एक अर्धचंद्राकार मेज के सामने बैठे हुए थे। मेज पर सोने चांदी के बर्तन जगमगा रहे थे। मेज के बीच में एक चौदी का थाल था जिसके चारों ओर पायों की जगह 4 परियां बनी हुई थी जो कराबों में से एक प्रकार का सिरका उंडेल उंडेल कर तली हुई मछलियों को उसमें तैरा रही थी। थायस के अंदर कदम रखते ही मेहमानों ने उच्च स्वर से उसकी अभ्यर्थना की। एक ने कहा, सूक्ष्म कलाओं की देवी को नमस्कार। दूसरा बोला, उस देवी को नमस्कार जो अपनी मुखाकृति से मन के समस्त भावों को प्रकट कर सकती है। तीसरा बोला, देवता और मनुष्यों की लाडली को सादर प्रणाम। चौथे ने कहा, उसको नमस्कार जिसकी सभी आकांक्षा करते हैं। पांचवा बोला, उसको नमस्कार जिसकी आंखों में विष है और उसका उतार भी। छठा बोला, स्वर्ग के मोती को नमस्कार। सातवां बोला, इस्कंद्रिया के गुलाब को नमस्कार। थायस मन में झुंझला रही थी कि अभिवादनों का यह प्रवाह कब शांत होता है। जब लोग चुप हुए तो उसने गृहस्वामी कोटा से कहा, लूजियस, मैं आज तुम्हारे पास एक मरुस्थल निवासी तपस्वी को लाई हूं जो धर्माश्रम के अध्यक्ष हैं। इनका नाम पापनाशी है। यह एक सिद्ध पुरुष है जिनके शब्द अग्नि की भांति उद्दीपक होते हैं। लूजियस ऑरेलियस कोटा ने, जो जलसेना का सेनापति था, खड़े होकर पापनाशी का सम्मान किया और बोला, ईसाई धर्म के अनुयायी संत पापनाशी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं स्वयं उस मत का सम्मान करता हूँ जो अब साम्राज्यव्यापी हो गया है। श्रद्धेय महाराज कॉन्स्टेंटाइन ने तुम्हारे सहधर्मियों को साम्राज्य के शुभेच्छुकों की प्रथम श्रेणी में स्थान प्रदान किया है। लैटिन जाति की उदारता का कर्तव्य है कि वह तुम्हारे प्रभु मसीह को अपने देव मंदिर में प्रतिष्ठित करे। हमारे पुरखों का कथन था कि प्रत्येक देवता में कुछ न कुछ अंश ईश्वर का अवश्य होता है। लेकिन यह इन सब बातों का समय नहीं है। आओ, प्याले उठाएं और जीवन का सुख भोगे। इसके सिवा और सब मिथ्या है। वयोवृद्ध कोटा बड़ी गंभीरता से बोलते थे। उन्होंने आज एक नए प्रकार की नौक का नमूना सोचा था और अपने कार्थेज जाति के इतिहास का 6वां भाग समाप्त किया था। उन्हें संतोष था कि आज का दिन सफल हुआ, इसलिए वह बहुत प्रसन्न थे। एक क्षण के उपरांत वह पापनाशी से फिर बोले, संत पापनाशी, यहाँ तुम्हें कई सज्जन बैठे दिखाई दे रहे हैं जिनका सत्संग बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये सेरापीज मंदिर के अध्यक्ष हर्मोडोरस है। यह तीनों दर्शन के ज्ञाता निसियास, डोरियन और जेनो हैं। यह कवि कलिक्रांत हैं। यह दोनों युवक चेरिया और अरिस्टो पुराने मित्रों के पुत्र हैं और उनके निकट दोनों रमणिया फिलिना और ड्रोसिया हैं जिनकी रूप छवि पर हृदय मुग्ध हो जाता है। निसियास ने पापनाशी का आलिंगन किया और उसके कान में बोला, बंधुवर, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत कर दिया था कि वीनस, श्रृंगार की देवी, यूनान के लोग शुक्र को वीनस कहते थे, बड़ी बलवती है। यह उसी की शक्ति है जो तुम्हें इच्छा न रहने पर भी यहाँ खींच लाई है। सुनो, तुम वीनस के आगे सिर न झुकाओगे, उसे सब देवताओं की माता न स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा पतन निश्चित है। उसकी अवहेलना करके सुखी नहीं रह सकोगे। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि गणित शास्त्र के उद्भट ज्ञाता मिलांस का कथन था कि मैं वीनस की सहायता के बिना त्रिभुजों की व्याख्या भी नहीं कर सकता। डोरियन, जो कई पल तक इस नए आगंतुक की ओर ध्यान से देखता रहा था, सहसा तालियां बजाकर बोला, यह वही है मित्रों, यह वही महात्मा है। इनका चेहरा, इनकी दाढ़ी, इनके वस्त्र वही हैं। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं। मेरी इनसे नाट्यशाला में भेंट हुई थी जब हमारी थायस अभिनय कर रही थी। मैं शर्त बदकर कह सकता हूँ कि इन्हें उस समय बड़ा क्रोध आ गया था और उस आवेश में इनके मुंह से उद्दंड शब्दों का प्रवाह सा आ गया था। यह धर्मात्मा पुरुष है, पर हम सबों को आड़े हाथों लेंगे। इनकी वाणी में बड़ा तेज और विलक्षण प्रतिभा है। यदि मार्कस 1 ईसाइयों का प्लेटो 2 है तो पापनाशी निस्संदेह डेमोस्थेनीज 3 है। किंतु फिलिना और ड्रोसिया की टकटकी थायस पर लगी हुई थी, मानो वे उसका भक्षण कर लेंगी। उसने अपने केशों में बनफशे के पीले पीले फूलों का हार गूंथा था जिसका प्रत्येक फूल उसकी आंखों में हल्की आभा की सूचना देता था। इस भांति के फूल तो उसकी कोमल चितवनों के सदृश थे, आंखें जगमगाते फूलों के सदृश थी। इस रमणी की छवि में यही विशेषता थी। इसकी देह पर प्रत्येक वस्तु खिल उठती थी, सजीव हो जाती थी। उसके चांदी के तारों से सजी हुई पेशवाज के पांचे फर्श पर लहराते थे।
उसके हाथों में न कंगन थे, न गले में हार। इस आभूषणहीन छवि में ज्योत्सना की मलान शोभा थी, एक मनोहर उदासी, जो कृत्रिम बनाव संवार से अधिक चित्ताकर्षक होती है। उसके सौंदर्य का मुख्य आधार उसकी दो खुली हुई नर्म, कोमल गोरी गोरी बाहें थी। फिलिना और ड्रोसिया को भी विवश होकर थायस के जूड़े और पेशवाज की प्रशंसा करनी पड़ी, यद्यपि उन्होंने थायस से इस विषय में कुछ नहीं कहा। फिलिना ने थायस से कहा, तुम्हारी रूप शोभा कितनी अद्भुत है। जब तुम पहले पहल इस्कंद्रिया आई थी, उस समय भी तुम इससे अधिक सुंदर न रही होगी। मेरी माता को तुम्हारी उस समय की सूरत याद है। वह कहती है कि उस समय समस्त नगर में तुम्हारे जोड़ की एक भी रमणी न थी। तुम्हारा सौंदर्य अतुलनीय था। ड्रोसिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ यह कौन नया प्रेमी आया है? बड़ा विचित्र, भयंकर रूप है। अगर हाथियों के चरवाहे होते हैं तो इस पुरुष की सूरत उनसे अवश्य मिलती होगी। सच बताना, यह बनमानुस तुम्हें कहाँ से मिल गया? क्या यह उन जंतुओं में तो नहीं है जो रसातल में रहते हैं और वहां के धूम्र प्रकाश से काले हो जाते हैं? लेकिन फिलिना ने ड्रोसिया के ओठों पर उंगली रख दी और बोली, चुप। प्रणय के अनेक रहस्य अभेद्य होते हैं और उनकी खोज करना वर्जित है। लेकिन मुझसे कोई पूछे तो मैं इस अद्भुत मनुष्य के ओठों की अपेक्षा एटना के जलते हुए अग्नि प्रसारक मुख से चुंबित होना अधिक पसंद करूंगी। लेकिन बहन, इस विषय में तुम्हारा कोई वश नहीं। तुम देवियों की भांति रूपगुणशील और कोमल हृदय हो और देवियों ही की भांति तुम्हें छोटे बड़े, भले बुरे, सभी का मन रखना पड़ता है, सभी के आंसू पोंछने पड़ते हैं। हमारी तरह केवल सुंदर सकुमार ही की याचना स्वीकार करने से तुम्हारा यह लोक सम्मान कैसे होगा? थायस ने कहा, तुम दोनों जरा मुंह संभाल कर बातें करो। यह सिद्ध और चमत्कारी पुरुष है। कानों में कही हुई बातें ही नहीं, मनोगत विचारों को भी जान लेता है। कहीं उसे क्रोध आ गया तो सोते में हृदय को चीर निकालेगा और उसके स्थान पर एक स्पंज रख देगा। दूसरे दिन जब तुम पानी पियोगी तो दम घुटने से मर जाओगी। थायस ने देखा कि दोनों युवतियों का मुख वर्णहीन हो गया है, जैसे उड़ा हुआ रंग। तब वह उन्हें इसी दशा में छोड़कर पापनाशी के समीप एक कुर्सी पर जा बैठी। सहसा कोटा की मृदु पर गर्व से भरी हुई कंठध्वनि कन्फुस्कियों के ऊपर सुनाई दी। मित्रों, आप लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ओ गुलामों, वह शराब लाओ जिसमें शहद मिला है। तब भरा हुआ प्याला हाथ में लेकर वह बोला, पहले देवतुल्य सम्राट और साम्राज्य के कर्णधार सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की शुभेच्छा का प्याला पियो। देश का स्थान सर्वोपरि है, देवताओं से भी उच्च, क्योंकि देवता भी इसी के उदर में अवतरित होते हैं। सब मेहमानों ने भरे हुए प्याले ओठों से लगाए। केवल पापनाशी ने न पिया, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई संप्रदाय पर अत्याचार किए थे, इसीलिए भी कि ईसाई मत मर्त्यलोक में अपने स्वदेश का अस्तित्व नहीं मानता। डोरियन ने प्याला खाली करके कहा, देश का इतना सम्मान क्यों? देश है क्या? एक बहती हुई नदी किनारे बदलते रहते हैं और जल में नित नई तरंगे उठती रहती हैं। जल सेना नायक ने उत्तर दिया, डोरियन, मुझे मालूम है कि तुम नागरिक विषयों की परवाह नहीं करते और तुम्हारा विचार है कि ज्ञानियों को इन वस्तुओं से अलग अलग ही रहना चाहिए। इसके प्रतिकूल मेरा विचार है कि एक सत्यवादी पुरुष के लिए सबसे महान इच्छा यही होनी चाहिए कि वह साम्राज्य में किसी पद पर अधिष्ठित हो। साम्राज्य एक महत्वशाली वस्तु है। देवालय के अध्यक्ष हर्मोडोरस ने उत्तर दिया, डोरियन महाशय ने जिज्ञासा की है कि स्वदेश क्या है? मेरा उत्तर है कि देवताओं की बलिवेदी और पितरों के समाधि स्तूप ही स्वदेश के पर्याय हैं। नागरिकता स्मृतियों और आशाओं के समावेश से उत्पन्न होती है। युवक एरिस्टोबुलस ने बात काटते हुए कहा, भाई, ईश्वर जानता है, आज मैंने एक सुंदर घोड़ा देखा। डैमोफोन का था, उन्नत मस्तक है, छोटा मुंह और सुदृढ़ टांगे, ऐसा गर्दन उठाकर अलबेली चाल से चलता है जैसे मुर्गा। लेकिन चेरियास ने सिर हिलाकर शंका की, ऐसा अच्छा घोड़ा तो नहीं है एरिस्टोबुलस, जैसा तुम बतलाते हो। उसके सुम पतले हैं और गामचियां बहुत छोटी हैं। चाल का सच्चा नहीं, जल्द ही सुम लेने लगेगा, लंगड़े हो जाने का भय है। यह दोनों यही विवाद कर रहे थे कि ड्रोसिया ने जोर से चीत्कार किया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह जोर से खांसकर बोली, कुशल हुई, नहीं तो यह मछली का कांटा निगल गई थी। देखो, सलाई के बराबर है और उससे भी कहीं तेज। वह तो कहो, मैंने जल्दी से उंगली डालकर निकाल लिया। देवताओं की मुझ पर दया है, वह मुझे अवश्य प्यार करते हैं। निसियास ने मुस्कुराकर कहा, ड्रोसिया, तुमने क्या कहा कि देवगण तुम्हें प्यार करते हैं? तब तो वह मनुष्यों की ही भांति सुख दुख का अनुभव कर सकते होंगे।
यह निर्विवाद है कि प्रेम से पीड़ित मनुष्य को कष्टों का सामना अवश्य करना पड़ता है और उसके वशीभूत हो जाना मानसिक दुर्बलता का चिन्ह है। ड्रोसिया के प्रति देवगणों को जो प्रेम है, इससे उनकी दोषपूर्णता सिद्ध होती है। ड्रोसिया यह व्याख्या सुनकर बिगड़ गई और बोली, निसियास, तुम्हारा तर्क सर्वथा अनर्गल और तत्वहीन है। लेकिन यह तो तुम्हारा स्वभाव ही है। तुम बात तो समझते नहीं, ईश्वर ने इतनी बुद्धि नहीं दी और निरर्थक शब्दों में उत्तर देने की चेष्टा करते हो। निसियास मुस्कुराया, हाँ हाँ ड्रोसिया, बातें किए जाओ, चाहे वह गालियां ही क्यों न हो। जब जब तुम्हारा मुंह खुलता है, हमारे नेत्र तृप्त हो जाते हैं। तुम्हारे दांतों की बत्तीसी कितनी सुंदर है, जैसे मोतियों की माला। इतने में एक वृद्ध पुरुष, जिसकी सूरत से विचारशीलता झलकती थी और जो वेश वस्त्र से बहुत सुव्यवस्थित न जान पड़ता था, मस्तक गर्व से उठाए मंदगति से चलता हुआ कमरे में आया। कोटा ने अपने ही गद्दे पर उसे बैठने का संकेत किया और बोला, यूक्राइटीज, तुम खूब आए। तुम्हें यहाँ देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस माह में तुमने दर्शन पर कोई नया ग्रंथ लिखा। अगर मेरी गणना गलत नहीं है तो यह इस विषय का 92वां निबंध है जो तुम्हारी लेखनी से निकला है। तुम्हारी नरकट की कलम में बड़ी प्रतिभा है। तुमने यूनान को भी मात कर दिया। यूक्राइटीज ने अपनी श्वेत दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, बुलबुल का जन्म गाने के लिए हुआ है। मेरा जन्म देवताओं की स्तुति के लिए, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। डोरियन, हम यूक्राइटीज को बड़े आदर के साथ नमस्कार करते हैं, जो विरागवादियों में अब अकेले ही बच रहे हैं। हमारे बीच में वह किसी दिव्य पुरुष की प्रतिभा की भांति गंभीर, प्रौढ़, श्वेत खड़े हैं। उनके लिए मेला भी निर्जन, शांत स्थान है और उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वह किसी के कानों में नहीं पड़ते। यूक्राइटीज, डोरियन, यह तुम्हारा भ्रम है। सत्य विवेचन अभी संसार से लुप्त नहीं हुआ है। इस्कंद्रिया, रोम, कुस्तुतुनिया आदि स्थानों में मेरे कितने ही अनुयायी हैं। गुलामों की एक बड़ी संख्या और कैसर के कई भतीजों ने अब यह अनुभव कर लिया है कि इंद्रियों का क्योंकर दमन किया जा सकता है, स्वच्छंद जीवन कैसे उपलब्ध हो सकता है। वह सांसारिक विषयों से निर्लिप्त रहते हैं और असीम आनंद उठाते हैं। उनमें से कई मनुष्यों ने अपने सत्कर्मों द्वारा एपिक्टीटस और मार्कस ऑरेलियस का पुनः संस्कार कर दिया है। लेकिन अगर यही सत्य हो कि संसार से सत्कर्म सदैव के लिए उठ गया, तो इस क्षति से मेरे आनंद में क्या बाधा हो सकती है, क्योंकि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि संसार में सत्कर्म है या उठ गया। डोरियन, अपने आनंद को अपने अधीन न रखना मूर्खों और मंदबुद्धि वालों का काम है। मुझे ऐसी किसी वस्तु की इच्छा नहीं है जो विधाता की इच्छा के अनुकूल है। इस विधि से मैं अपने को उनसे अभिन्न बना लेता हूँ और उनके निर्भरांत संतोष में सहभागी हो जाता हूँ। अगर सत्कर्मों का पतन हो रहा है तो हो, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह निरापत्ति मेरे चित्त को आनंद से भर देती है, क्योंकि यह मेरे तर्क या साहस की परमोज्ज्वल कीर्ति है। प्रत्येक विषय में मेरी बुद्धि देवबुद्धि का अनुसरण करती है और नकल असल से कहीं मूल्यवान होती है। वह अविश्रांत सच्चिता और सदुद्योग का फल होती है। निसियास, आपका आशय समझ गया। आप अपने को ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप बनाते हैं, लेकिन अगर उद्योग ही से सब कुछ हो सकता है, अगर लगन ही मनुष्य को ईश्वरतुल्य बना सकती और साधनों से ही आत्मा परमात्मा में विलीन होता है, तो उस मेढक ने, जो अपने को फुलाकर बैल बना लेना चाहता था, निस्संदेह वैराग्य का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत चरितार्थ कर दिया। यूक्राइटीज, निसियास, तुम मस्खरापन करते हो। इसके सिवा तुम्हें और कुछ नहीं आता। लेकिन जैसा तुम कहते हो वही सही। अगर वह बैल जिसका तुमने उल्लेख किया है वास्तव में एपिस फोर की भांति देवता है या उस पाताल लोक के बैल के सदृश है जिसके मंदिर 5 के अध्यक्ष को हम यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, और उस मेढक ने सदप्रेरणा से अपने को उस बैल के समतुल्य बना लिया, तो क्या वह बैल से अधिक श्रेष्ठ नहीं है? यह संभव है कि तुम उस नन्हे से पशु के साहस और पराक्रम की प्रशंसा न करो। 4 सेवकों ने एक जंगली सुअर, जिसके अभी तक बाल भी अलग नहीं किए गए थे, लाकर मेज पर रखा। 4 छोटे छोटे सुअर जो मैदे के बने थे, मानो उसका दूध पीने के लिए उत्सुक हैं। इससे प्रकट होता था कि सुअर मादा है। जेनाथेमीज ने पापनाशी की ओर देखकर कहा, मित्रों, हमारी सभा को आज एक नए मेहमान ने अपने चरणों से पवित्र किया है। श्रद्धेय संत पापनाशी, जो मरुस्थल में एकांत निवास और तपस्या करते हैं, आज संयोग से हमारे मेहमान हो गए हैं। कोटा, मित्र जेनाथेमीज, इतना और बढ़ा दो कि उन्होंने बिना निमंत्रित हुए यह कृपा की है, इसलिए उन्हीं को सम्मान पद की शोभा बढ़ानी चाहिए। जेनाथेमीज, इसलिए मित्रवरों,
हमारा कर्तव्य है कि उनके सम्मानार्थ वही बातें करें जो उनको रुचिकर हों। यह तो स्पष्ट है कि ऐसा त्यागी पुरुष मसालों की गंध को इतना रुचिकर नहीं समझता जितना पवित्र विचारों की सुगंध को। इसमें कोई संदेह नहीं कि जितना आनंद उन्हें ईसाई धर्म सिद्धांतों के विवेचन से प्राप्त होगा, जिनके वे अनुयायी हैं, उतना और विषय से नहीं हो सकता। मैं स्वयं इस विवेचन का पक्षपाती हूँ, क्योंकि इसमें कितने ही सर्वांग सुंदर और विचित्र रूपकों का समावेश है जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अगर शब्दों से आशय का अनुमान किया जा सकता है तो ईसाई सिद्धांतों में सत्य की मात्रा प्रचुर है और ईसाई धर्मग्रंथ ईश्वर ज्ञान से परिपूर्ण है। लेकिन संत पापनाशी, मैं यहूदी धर्मग्रंथों को इनके समान सम्मान के योग्य नहीं समझता। उनकी रचना ईश्वरीय ज्ञान द्वारा नहीं हुई है, वरन एक पिशाच द्वारा जो ईश्वर का महान शत्रु था। इसी पिशाच ने, जिसका नाम आईवे था, उन ग्रंथों को लिखवाया। वह उन दुष्टात्माओं में से था जो नरकलोक में बसते हैं और उन समस्त विडंबनाओं के कारण है जिनसे मनुष्य मात्र पीड़ित है। लेकिन आईवे अज्ञान, कुटिलता और क्रूरता में उन सबों से बढ़कर था। इसके विरुद्ध सोने के परों का सा सर्प जो ज्ञान वृद्ध से लिपटा हुआ था, प्रेम और प्रकाश से बनाया था। इन दोनों शक्तियों में एक प्रकाश की थी और दूसरी अंधकार की थी। विरोध होना अनिवार्य था। यह घटना संसार की सृष्टि के थोड़े ही दिनों पश्चात घटी। दोनों विरोधी शक्तियों में युद्ध छिड़ गया। ईश्वर अभी कठिन परिश्रम के बाद विश्राम न करने पाए थे। आदम और हौवा, आदि पुरुष, आदि स्त्री, अदन के बाग में नंगे घूमते थे और आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। इतने में दुर्भाग्य से आईवे को सूझी कि इन दोनों प्राणियों पर और उनकी आने वाली संतानों पर आधिपत्य जमाऊं। तुरंत अपनी दुरिच्छा को पूरा करने का प्रयत्न वह करने लगा। वह न गणित में कुशल था, न संगीत में, न उस शास्त्र से परिचित था जो राज्य का संचालन करता है, न उस ललित कला से जो चित्त को मुग्ध करती है। उसने इन दोनों सरल बालकों की सी बुद्धि रखने वाले प्राणियों को भयंकर पिशाच लीलाओं से, शंकोत्पादक क्रोध से और मेघगर्जनों से भयभीत कर दिया। आदम और हौवा अपने ऊपर उसकी छाया का अनुभव करके एक दूसरे से चिपट गए और भय ने उनके प्रेम को और भी घनिष्ठ कर दिया। उस समय इस विराट संसार में कोई उनकी रक्षा करने वाला न था। जिधर आंख उठाते थे, उधर सन्नाटा दिखाई देता था। सर्प को उनकी यह निस्सहाय दशा देखकर दया आ गई और उसने उनके अंतःकरण को बुद्धि के प्रकाश से आलोकित करने का निश्चय किया, जिसमें ज्ञान से सतर्क होकर वह मिथ्या भय और भयंकर प्रेत लीलाओं से चिंतित न हो। किंतु इस कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए बड़ी सावधानी और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी और पूर्व दंपति की सरल हृदयता ने इसे और भी कठिन बना दिया। किंतु दयालु सर्प से न रहा गया। उसने गुप्त रूप से इन प्राणियों के उद्धार करने का निश्चय किया। आईवे डींग तो यह मारता था कि वह अंतर्यामी है, लेकिन यथार्थ में वह बहुत सूक्ष्मदर्शी न था। सर्प ने इन प्राणियों के पास आकर पहले उन्हें अपने पैरों की सुंदरता और खाल की चमक से मुग्ध कर दिया। देह से भिन्न भिन्न आकार बनाकर उसने उनकी विचार शक्ति को जागृत कर दिया। यूनान के गणित आचार्यों ने उन आकारों के अद्भुत गुणों को स्वीकार किया है। आदम इन आकारों पर हौवा की अपेक्षा अधिक विचारता था, किंतु जब सर्प ने उनसे ज्ञान तत्वों का विवेचन करना शुरू किया, उन रहस्यों का जो प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं किए जा सकते, तो उसे ज्ञात हुआ कि आदम लाल मिट्टी से बनाए जाने के कारण इतना स्थूल बुद्धि का था कि इन सूक्ष्म विवेचनों को ग्रहण नहीं कर सकता था। लेकिन हौवा अधिक चैतन्य होने के कारण इन विषयों को आसानी से समझ जाती थी, इसलिए सर्प से बहुधा अकेले ही इन विषयों का निरूपण किया करती थी, जिसमें पहले खुद दीक्षित होकर तब अपने पति को दीक्षित करे। डोरियन महाशय ज़ेनाथेमीज, क्षमा कीजिएगा, आपकी बात काटता हूँ। आपका यह कथन सुनकर मुझे शंका हो रही है कि सर्प उतना बुद्धिमान और विचारशील न था जितना आपने उसे बताया है। यदि वह ज्ञानी होता तो क्या वह इस ज्ञान को हौवा के छोटे से मस्तिष्क में आरोपित करता जहाँ काफी स्थान न था? मेरा विचार है कि वह आईवे के समान ही मूर्ख और कुटिल था और हौवा को एकांत में इसलिए उपदेश देता था कि स्त्री को बहकाना बहुत कठिन न था। आदम अधिक चतुर और अनुभवशील होने के कारण उसकी बुरी नीयत को ताड़ लेता। यहाँ उसकी दाल न गलती, इसलिए मैं सर्प की साधुता का कायल हूँ, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। ज़ेनाथेमीज डोरियन, तुम्हारी शंका निर्मूल है। तुम्हें यह नहीं मालूम है कि जीवन के सर्वोच्च और गूढ़तम रहस्य बुद्धि और अनुभव द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, बल्कि अंतर्ज्योति द्वारा किए जाते हैं। यही कारण है कि स्त्रियां जो पुरुषों की भांति सहनशील नहीं होती है, पर जिनकी चेतना शक्ति अधिक तीव्र होती है, ईश्वर विषयों को आसानी से समझ जाती हैं। स्त्रियों को सत्स्वप्न दिखाई देते हैं, पुरुषों को नहीं। स्त्री का पुत्र या पति दूर देश में किसी संकट में पड़ जाए तो स्त्री को तुरंत उसकी शंका हो जाती है।
देवताओं का वस्त्र स्त्रियों का सा होता है, क्या इसका कोई आशय नहीं है? इसलिए सर्प की यह दूरदर्शिता थी कि उसने ज्ञान का प्रकाश डालने के लिए मंदबुद्धि आदम को नहीं, बल्कि चैतन्यशील हौवा को पसंद किया, जो नक्षत्रों से उज्ज्वल और दूध से स्निग्ध थी। हौवा ने सर्प के उपदेश को सहर्ष सुना और ज्ञान वृक्ष के समीप जाने पर तैयार हो गई, जिसकी शाखाएं स्वर्ग तक सिर उठाए हुए थी और जो ईश्वरीय दया से इस भांति आच्छादित था, मानो उसकी बोधों में नहाया हुआ हो। इस वृक्ष की पत्तियां समस्त संसार के प्राणियों की बोलियां बोलती थी और उनके शब्दों के सम्मिश्रण से अत्यंत मधुर संगीत की ध्वनि निकलती थी। जो प्राणी इसका फल खाता था, उसे खनिज पदार्थों का, पत्थरों का, वनस्पतियों का, प्राकृतिक और नैतिक नियमों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था। लेकिन इसके फल अग्नि के समान थे और संशयात्मा भीरू प्राणी भयवश उसे अपने ओठों पर रखने का साहस न कर सकते थे। पर हौवा ने तो सर्प के उपदेशों को बड़े ध्यान से सुना था, इसलिए उसने इन निर्मूल शंकाओं को तुच्छ समझा और उस फल को चखने पर उद्यत हो गई, जिससे ईश्वर ज्ञान प्राप्त हो जाता था। लेकिन आदम के प्रेम सूत्र में बंधे होने के कारण उसे यह कब स्वीकार हो सकता था कि उसका पति उससे हीन दशा में रहे, अज्ञान के अंधकार में पड़ा रहे। उसने पति का हाथ पकड़ा और ज्ञान वृक्ष के पास आई। तब उसने एक तपता हुआ फल उठाया, उसे थोड़ा सा काटकर खाया और शेष अपने चिरसगी को दे दिया। मुसीबत यह हुई कि आईवे उसी समय बगीचे में टहल रहा था। जो ही हौवा ने फल उठाया, वह अचानक उसके सिर पर आ पहुंचा और जब उसे ज्ञात हुआ कि इन प्राणियों के ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, तो उसके क्रोध की ज्वाला दहक उठी। अपनी समग्र सेना को बुलाकर उसने पृथ्वी के गर्भ में ऐसा भयंकर उत्पात मचाया कि यह दोनों शक्तिहीन प्राणी थरथर कांपने लगे। फल आदम के हाथ से भी छूट पड़ा और हौवा ने अपने पति की गर्दन में हाथ डालकर कहा, मैं भी अज्ञानिनी बनी रहूंगी और अपने पति की विपत्ति में उसका साथ दूंगी। विजयी आईवे आदम और हौवा और उनकी भविष्य की संतानों को भय और कापुरुषता की दशा में रखने लगा। वह बड़ा कलानिधि था, वह बड़े बृहदाकार आकाशवजों के बनाने में सिद्धहस्त था। उसकी कलानय पुण्य ने सर्प के शास्त्र को परास्त कर दिया, अतएव उसने प्राणियों को मूर्ख, अन्यायी, निर्दय बना दिया और संसार में कुकर्म का सिक्का चला दिया। तब से लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी मनुष्य ने धर्मपथ नहीं पाया। यूनान के कतिपय विद्वानों तथा महात्माओं ने अपने बुद्धिबल से उस मार्ग को खोज निकालने का प्रयत्न किया। पीथागोरस, प्लेटो आदि तत्वज्ञानियों के हम सदा ऋणी रहेंगे, लेकिन वह अपने प्रयत्न में सफलीभूत नहीं हुए। यहाँ तक कि थोड़े दिन हुए नासरा के यीशु ने उस पथ को मनुष्य मात्र के लिए खोज निकाला। डोरियन, अगर मैं आपका आशय ठीक समझ रहा हूँ तो आपने यह कहा है कि जिस मार्ग को खोज निकालने में यूनान के तत्वज्ञानियों को सफलता नहीं हुई, उसे यीशु ने किन साधनों द्वारा पा लिया? किन साधनों के द्वारा वह मुक्ति ज्ञान प्राप्त कर लिया जो प्लेटो आदि आत्मदर्शी महापुरुषों को न प्राप्त हो सका? जेनाथेमीस महाशय, डोरियन, क्या यह बार बार बताना पड़ेगा कि बुद्धि और तर्क विद्या प्राप्ति के साधन है, किंतु पराविद्या आत्मोल्लास द्वारा ही प्राप्त हो सकती है? प्लेटो, पीथागोरस, अरस्तु आदि महात्माओं में अपार बुद्धि शक्ति थी, पर वह ईश्वर की उस अनन्य भक्ति से वंचित थे जिसमें यीशु सराबोर थे। उनमें वह तन्मयता न थी जो प्रभु मसीह में थी। हर्मोडोरस, जेनाथेमीस, तुम्हारा यह कथन सर्वथा सत्य है कि जैसे दूब ओस पीकर जीती है और फैलती है, उसी प्रकार जीवात्मा का पोषण परम आनंद द्वारा होता है। लेकिन हम इसके आगे भी जा सकते हैं और कह सकते हैं कि केवल बुद्धि में ही परम आनंद भोगने की क्षमता है। मनुष्य में सर्वप्रधान बुद्धि ही है। पंचभूतों का बना हुआ शरीर तो जड़ है, जीवात्मा अधिक सूक्ष्म है, पर वह भी भौतिक है। केवल बुद्धि ही निर्विकार और अखंड है। जब यह भवन रूपी शरीर से प्रस्थान करके, जो अकस्मात निर्जन और शून्य हो गया हो, आत्मा के रमणीक उद्यान में विचरण करती हुई ईश्वर में समाविष्ट हो जाती है, तो वह पूर्व निश्चित मृत्यु या पुनर्जन्म के आनंद उठाती है, क्योंकि जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं और उस अवस्था में उसे स्वर्गीय पावित्र्य में मग्न होकर परम आनंद और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह उसमें ऐक्य प्रविष्ट हो जाती है जो सर्वव्यापी है, उसे परम पद या सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निसियास, बड़ी ही सुंदर युक्ति है, लेकिन हर्मोडोरस, सच्ची बात तो यह है कि मुझे अस्ति और नास्ति में कोई भिन्नता नहीं दिखती। शब्दों में इस भिन्नता को व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। अनंत और शून्य की समानता कितनी भयावह है। दोनों में से एक भी बुद्धिग्राह्य नहीं है। मस्तिष्क इन दोनों ही की कल्पना में असमर्थ है। मेरे विचार में तो जिस परम पद या मोक्ष की आपने चर्चा की है, वह बहुत ही महंगी वस्तु है। उसका मूल्य हमारा समस्त जीवन नहीं, हमारा अस्तित्व है।
उसे प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहिए। यह एक ऐसी विपत्ति है जिससे परमेश्वर भी मुक्त नहीं, क्योंकि दर्शनी के ज्ञाता और भक्त उसे संपूर्ण और सिद्ध प्रमाणित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सारांश यह है कि यदि हमें अस्ति का कुछ बोध नहीं तो नास्ति से भी हम उतने ही अनभिज्ञ हैं। हम कुछ जानते ही नहीं। कोटा, मुझे भी दर्शन से प्रेम है और अवकाश के समय उसका अध्ययन किया करता हूँ, लेकिन इसकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, सिसरो 6 के ग्रंथों में अवश्य इसे खूब समझ लेता हूँ। रासो, कहाँ मर गए, मधु मिश्रित वस्तु प्यालों में भरो। कलिक्रांत, यह एक विचित्र बात है, लेकिन न जाने क्यों जब मैं क्षुधातुर होता हूँ तो मुझे उन नाटक रचने वाले कवियों की याद आती है जो बादशाहों की मेज पर भोजन किया करते थे और मेरे मुंह में पानी भर आता है। लेकिन जब मैं वह सुधारस पान करके तृप्त हो जाता हूँ, जिसकी महाशय कोटा के यहाँ कोई कमी मालूम नहीं होती और जिसके पिलाने में वह इतने उदार हैं, तो मेरी कल्पना वीर रस में मग्न हो जाती है। योद्धाओं के वीर चरित्र आंखों में फिरने लगते हैं, घोड़ों की टापों और तलवारों की झंकारों की ध्वनि कान में आने लगती है। मुझे लज्जा और खेद है कि मेरा जन्म ऐसी अधोगति के समय हुआ। विवश होकर मैं भावना के ही द्वारा उस रस का आनंद उठाता हूँ, स्वाधीनता देवी की आराधना करता हूँ और वीरों के साथ स्वयं वीर गति प्राप्त कर लेता हूँ। कोटा, रोम के प्रजासत्तात्मक राज्य के समय मेरे पुरखों ने ब्रुट्स के साथ अपने प्राण स्वाधीनता देवी की भेंट किए थे, लेकिन यह अनुमान करने के लिए प्रमाणों की कमी नहीं है कि रोम निवासी जिसे स्वाधीनता कहते थे, वह केवल अपनी व्यवस्था आप करने का, अपने ऊपर आप शासन करने का अधिकार था। मैं स्वीकार करता हूँ कि स्वाधीनता सर्वोत्तम वस्तु है जिस पर किसी राष्ट्र को गौरव हो सकता है, लेकिन जो जो मेरी आयु गुजरती जाती है और अनुभव बढ़ता जाता है, मुझे विश्वास होता है कि एक सशक्त और सुव्यवस्थित शासन ही प्रजा को यह गौरव प्रदान कर सकता है। गत 40 वर्षों से मैं भिन्न भिन्न उच्च पदों पर राज्य की सेवा कर रहा हूं और मेरे दीर्घ अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि जब शासक शक्ति निर्बल होती है तो प्रजा को अन्यायों का शिकार होना पड़ता है। अतः वह वाणी कुशल, जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाने वाले व्याख्याता जो शासन को निर्बल और अपंग बनाने की चेष्टा करते हैं, अत्यंत निंदनीय कार्य करते हैं। एक स्वेच्छाचारी शासक जो अपनी ही इच्छा के अनुसार राज्य का संचालन करता है, संभवतः कभी कभी प्रजा को घोर संकट में डाल देता है, लेकिन अगर वह प्रजामत के अनुसार शासन करता है तो फिर उसके विष का मंत्र नहीं, वह ऐसा रोग है जिसकी औषधि नहीं। रोम राज्य के शस्त्र बल द्वारा संसार में शांति स्थापित होने से पहले वही राष्ट्र सुखी और समृद्ध थे जिनका अधिकार कुशल विचारशील स्वेच्छाचारी राजाओं के हाथ में था। हर्मोडोरस, महाशय कोटा, मेरा तो विचार है कि सुव्यवस्थित शासन पद्धति केवल एक कल्पित वस्तु है और हम उसे प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि यूनान के लोग भी, जो सभी विषयों में इतने निपुण और दक्ष थे, निर्दोष शासन प्रणाली का आविर्भाव न कर सके। अतएव इस विषय में हमें सफल होने की कोई आशा भी नहीं। हम अंतिदूर भविष्य में उसकी कल्पना नहीं कर सकते। निर्भरांत लक्षणों से प्रकट हो रहा है कि संसार शीघ्र ही मूर्खता और बर्बरता के अंधकार में मग्न हुआ चाहता है। कोटा, हमें अपने जीवन में इन्हीं आंखों से बड़ी बड़ी भयंकर दुर्घटनाएं देखनी पड़ी हैं। विद्या, बुद्धि और सदाचरण से जितनी मानसिक सांत्वनाएं उपलब्ध हो सकती हैं, उनमें अब जो शेष रह गया है वह यही है कि अधःपतन का शोक दृश्य देखें। कोटा, मित्रवर, यह सत्य है कि जनता की स्वार्थपरता और असभ्य मलेच्छों की उद्दंडता नितांत भयंकर संभावनाएं हैं, लेकिन यदि हमारे पास सुदृढ़ सेना, सुसंगठित नाविक शक्ति और प्रचुर धनबल हो तो। हर्मोडोरस वत्स, क्यों अपने को भ्रम में डालते हो? यह मरणासन साम्राज्य मलेच्छों के पशुबल का सामना नहीं कर सकता। इनका पतन अब दूर नहीं है। वह नगर जिन्हें यूनान की विलक्षण बुद्धि या रोमवासियों के अनुपम धैर्य ने निर्मित किया था, शीघ्र ही मदोन्मत्त नरपशुओं के पैरों तले रौंदे जाएंगे, लुटेंगे और धाहे जाएंगे। पृथ्वी पर न कला कौशल का चिन्ह रह जाएगा, न दर्शन का, न विज्ञान का। देवताओं की मनोहारी प्रतिमाएं देवालयों में तहस नहस कर दी जाएंगी। मानव हृदय में भी उनकी स्मृति न रहेगी। बुद्धि पर अंधकार छा जाएगा और यह भूमंडल उसी अंधकार में विलीन हो जाएगा। क्या हमें यह आशा हो सकती है? क्या अरब के पशु अमर देवताओं का सम्मान करेंगे? कदापि नहीं। हम विनाश की ओर भयंकर गति से फिसलते चले जा रहे हैं। हमारा प्यारा मित्र जो किसी समय संसार का जीवनदाता था, जो भूमंडल में प्रकाश फैलाता था, उसका समाधि स्तूप बन जाएगा। वह स्वयं अंधकार में लुप्त हो जाएगा। मृत्युदेव रासेपीज मानव भक्ति की अंतिम भेंट पाएगा और मैं अंतिम देवता का अंतिम पुजारी सिद्ध हूँगा।
इतने में एक विचित्र मूर्ति ने पर्दा उठाया और मेहमानों के सम्मुख एक कुबड़ा नाटा मनुष्य उपस्थित हुआ जिसकी चांद पर एक बाल भी न था। वह एशिया निवासियों की भांति एक लाल चोगा और असभ्य जातियों की भांति लाल पाजामा पहने हुए था जिस पर सुनहरे बूटे बने हुए थे। पापनाशी उसे देखते ही पहचान गया और ऐसा भयभीत हुआ मानो आकाश से वज्र गिर पड़ेगा। उसने तुरंत सिर पर हाथ रख लिए और थर थर कांपने लगा। यह प्राणी मार्कस एरियन था जिसने ईसाई धर्म में नवीन विचार का प्रचार किया था। वह यीशु के अनादित्व पर विश्वास नहीं करता था। उसका कथन था कि जिसने जन्म लिया वह कदापि अनादि नहीं हो सकता। पुराने विचार के ईसाई जिनका मुख्य पात्र नीसा था कहते हैं कि यद्यपि मसीह ने देह धारण की किंतु वह अनंत काल से विद्यमान है। अतएव नीसा के भक्त एरियन को विधर्मी कहते थे और एरियन के अनुयायी नीसा को मूर्ख, मंदबुद्धि, पागल आदि उपाधियां देते थे। पापनाशी नीसा का भक्त था। उसकी दृष्टि में ऐसे विधर्मी को देखना भी पाप था। इस सभा को वह पिशाचों की सभा समझता था, लेकिन इस पिशाच सभा में प्रकृतिवादियों के अपवाद और विज्ञानियों की दुष्कल्पनाओं से भी वह इतना सशंक और चंचल न हुआ था। लेकिन इस विधर्मी की उपस्थिति मात्र ने उसके प्राण हर लिए। वह भागने वाला ही था कि सहसा उसकी निगाह थाइस पर जा पड़ी और उसकी हिम्मत बंध गई। उसने उसके लंबे लहराते लहंगे का किनारा पकड़ लिया और मन में प्रभु मसीह की वंदना करने लगा। उपस्थित जनों ने उस प्रतिभाशाली विद्वान पुरुष का बड़े सम्मान से स्वागत किया, जिसे लोग ईसाई धर्म का प्लेटो कहते थे। हर्मोडोरस सबसे पहले बोला, परम आदरणीय मार्कस, हम आपको इस सभा में पदार्पण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका शुभागमन बड़े ही शुभ अवसर पर हुआ है। हमें ईसाई धर्म का उससे अधिक ज्ञान नहीं है जितना प्रकट रूप से पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में रखा हुआ है। आप ज्ञानी पुरुष हैं। आपकी विचार शैली साधारण जनता की विचार शैली से अवश्य भिन्न होगी। हम आपके मुख से उस धर्म के रहस्यों की मीमांसा सुनने के लिए उत्सुक हैं जिनके आप अनुयायी हैं। आप जानते हैं कि हमारे मित्र जेनाथेमीज को नित्य रूपकों और दृष्टांतों की धुन सवार रहती है और उन्होंने अभी पापनाशी महोदय से यहूदी ग्रंथों के विषय में कुछ जिज्ञासा की थी, लेकिन उक्त महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया और हमें इसका कोई आश्चर्य न होना चाहिए क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण किया है। लेकिन आपने ईसाई धर्म सभाओं में व्याख्यान दिए हैं। बादशाह कॉन्स्टेंटाइन की सभा को भी आपने अपनी अमृतवाणी से कृतार्थ किया है। आप चाहें तो ईसाई धर्म का तात्विक विवेचन और उन गुप्त आशयों का स्पष्टीकरण करके जो ईसाई दंत कथाओं में निहित हैं, हमें संतुष्ट कर सकते हैं। क्या ईसाइयों का मुख्य सिद्धांत तौहीद, अद्वैतवाद नहीं है जिस पर मेरा विश्वास होगा? मार्कस, हाँ सुविज्ञ मित्रों, मैं अद्वैतवादी हूँ। मैं उस ईश्वर को मानता हूँ जो न जन्म लेता है न मरता है, जो अनंत है, अनादि है, सृष्टि का कर्ता है। निसियास, महाशय मार्कस, आप एक ईश्वर को मानते हैं, यह सुनकर हर्ष हुआ। उसी ने सृष्टि की रचना की। यह विकट समस्या है। यह उसके जीवन में बड़ा क्रांतिकारी समय होगा। सृष्टि रचना के पहले भी वह अनंत काल से विद्यमान था। बहुत सोच विचार के बाद उसने सृष्टि की रचना का निश्चय किया। अवश्य ही उस समय उसकी अवस्था अत्यंत शोचनीय रही होगी। अगर सृष्टि की उत्पत्ति करता है तो उसकी अखंडता, संपूर्णता में बाधा पड़ती है। अकर्मण्य बना बैठा रहता तो अपने अस्तित्व पर ही भ्रम होने लगता है। किसी को उसकी खबर ही नहीं होती, कोई उसकी चर्चा ही नहीं करता। आप कहते हैं उसने अंत में संसार को रचना ही आवश्यक समझा। आपकी बात मान लेता हूँ, यद्यपि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए इतना अकीतिलोलुप होना शोभा नहीं देता। लेकिन यह तो बताइए उसने कोकर सृष्टि की रचना की। मार्कस, जो लोग ईसाई न होने पर भी हर्मोडोरस और जेनाथेमीज की भांति ज्ञान के सिद्धांतों से परिचित हैं, वह जानते हैं कि ईश्वर ने अकेले बिना सहायता के सृष्टि नहीं की। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसी के हाथों सृष्टि का बीजारोपण हुआ। हर्मोडोरस, मार्कस, यह सर्वथा सत्य है। यह पुत्र भिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध है, जैसे हेरमीज, अपोलो और यीशु। मार्कस, यह मेरे लिए कलंक की बात होगी अगर मैं उसे क्राइस्ट, यीशु और उद्धारक के सिवाय और किसी नाम से याद करूं। वही ईश्वर का सच्चा बेटा है, लेकिन वह अनादि नहीं है क्योंकि उसने जन्म धारण किया। यह तर्क करना कि जन्म से पूर्व भी उसका अस्तित्व था, मिथ्यावादी नीसाई गधों का काम है। यह कथन सुनकर पापनाशी अंतर्वेदना से विकल हो उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने गलीब का आकार बनाकर अपने चित्त को शांत किया, किंतु मुख से एक शब्द भी न निकला। मार्कस ने कहा,
यह निर्विवाद सिद्ध है कि बुद्धिहीन ईसाइयों ने सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने करावलंब का इच्छुक बनाकर ईसाई धर्म को कलंकित और अपमानित किया है। वह एक है, अखंड है। पुत्र के सहयोग का आश्रित बन जाने से उसके यह गुण कहाँ रह जाते हैं। निसियास, ईसाइयों के सच्चे ईश्वर का परिहास न करो। यह सागर के सप्तदलों के सदृश केवल अपने विकास की मनोहरता प्रदर्शित करता है। कुदाल नहीं चलाता, सूत नहीं काटता। सृष्टि रचना का श्रम उसने नहीं उठाया। यह उसके पुत्र यीशु का कृत्य था। उसी ने इस विस्तृत भूमंडल को उत्पन्न किया और तब अपने श्रमफल का पुनर्संस्कार करने के निमित्त फिर संसार में अवतरित हुआ। क्योंकि सृष्टि निर्दोष नहीं थी, पुण्य के साथ पाप भी मिला हुआ था, धर्म के साथ अधर्म भी, भलाई के साथ बुराई भी। निसियास, भलाई और बुराई में अंतर क्या है? एक क्षण के लिए सभी विचार में मग्न हो गए। सहसा हरमोडोरस ने मेज पर अपना एक हाथ फैलाकर एक गधे का चित्र दिखाया, जिस पर 2 टोकरे लदे हुए थे। एक में श्वेत जैतून के फूल थे, दूसरे में श्याम जैतून के। उन टोकरों की ओर संकेत करके उसने कहा, देखो, रंगों की विभिन्नता आंखों को कितनी प्रिय लगती है। हमें यही पसंद है कि एक श्वेत हो और दूसरा श्याम। दोनों एक ही रंग के होते तो उनका मेल इतना सुंदर न मालूम होता। लेकिन यदि इन फूलों में विचार और ज्ञान होता तो श्वेत पुष्प कहते जैतून के लिए श्वेत होना ही सर्वोत्तम है। इसी तरह काले फूल सफेद फूलों से घृणा करते। हम उनके गुण अवगुण की परख निरपेक्ष भाव से कर सकते हैं, क्योंकि हम उनसे उतने ही ऊंचे हैं जितने देवतागण हमसे। मनुष्य के लिए, जो वस्तुओं का एक ही भाग देख सकता है, बुराई बुराई है। ईश्वर की आंखों में, जो सर्वज्ञ है, बुराई भलाई है। निस्संदेह ही कुरूपता कुरूप होती है, सुंदर नहीं होती। किंतु यदि सभी वस्तुएं सुंदर हो जाए तो सुंदरता का लोप हो जाएगा। इसलिए परमावश्यक है कि बुराई का नाश न हो, नहीं तो संसार रहने के योग्य न रह जाएगा। यूक्राइटीज, इस विषय पर धार्मिक भाव से विचार करना चाहिए। बुराई बुराई है, लेकिन संसार के लिए नहीं, क्योंकि इसका माधुर्य अनश्वर और स्थायी है, बल्कि उस प्राणी के लिए जो करता है और बिना किए रह नहीं सकता। कोटा, जुपिटर साक्षी है, यह बड़ी सुंदर युक्ति है। यूक्राइटीज, एक मर्मज्ञ कवि ने कहा है कि संसार एक रंगभूमि है। इसके निर्माता ईश्वर ने हम में से प्रत्येक के लिए कोई न कोई अभिनय भाग दे रखा है। यदि उसकी इच्छा है कि तुम भिक्षुक, राजा या अपंग हो, तो व्यर्थ रो रो कर दिन मत काटो, वरन तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे यथासाध्य उत्तम रीति से पूरा करो। निसियास, तब कोई अझट ही नहीं रहा। लंगड़े हो चाहिए कि लंगड़ाए, पागल को चाहिए कि वह खूब द्वंद्व मचाए, जितना उत्पात कर सके करे। कुर्ता को चाहिए कि जितने घर घालते बने घाले, जितने घाटों का पानी पी सके पिए, जितने हृदयों का सर्वनाश कर सके करे। देशद्रोही को चाहिए कि देश में आग लगा दे, अपने भाइयों का गला कटवा दे। झूठे को झूठ का ओढ़ना बिछौना बनवाना चाहिए। हत्यारे को चाहिए कि रक्त की नदी बहा दे और अभिनय समाप्त हो जाने पर सभी खिलाड़ी, राजा हो या रंक, न्यायी हो या अन्यायी, खूनी, जालिम, सती, कामिनिया, कुलकलंकिनी स्त्रियां, सज्जन, दुर्जन, चौर, साहू, सबके सब उन कवि महोदय के प्रशंसा पात्र बन जाएं, सभी समान रूप से सराहे जाएं। क्या कहना? यूक्राइटीज, निसियास, तुमने मेरे विचार को बिल्कुल विकृत कर दिया। एक तरुण युवती सुंदरी को भयंकर पिशाचिनी बना दिया। यदि तुम देवताओं की प्रकृति, न्याय और सर्वव्यापी नियमों से इतने अपरिचित हो तो तुम्हारी दशा पर जितना खेद किया जाए उतना कम है। जेनाथेमीज, मित्रों, मेरा तो भलाई और बुराई, सुकर्म और कुकर्म दोनों ही की सत्ता पर अटल विश्वास है। लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि मनुष्य का एक भी ऐसा काम नहीं है, चाहे वह जूदा का कपट व्यवहार ही क्यों न हो, जिसमें मुक्ति का साधन बीज रूप में प्रस्तुत न हो। अधर्म मानव जाति के उद्धार का कारण हो सकता है और इस हेतु से वह धर्म का एक अंश है और धर्म के फल का भागी है। ईसाई धर्म ग्रंथों में इस विषय की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। यीशु के एक शिष्य ही ने उनका शांति चुंबन करके उन्हें पकड़ा दिया। किंतु यीशु के पकड़े जाने का फल क्या हुआ? वह सलीब पर खींचे गए और प्राणी मात्र के उद्धार की व्यवस्था निश्चित कर दी। अपने रक्त से मनुष्य मात्र के पापों का प्रायश्चित कर दिया। अतः मेरी निगाह में वह तिरस्कार और घृणा सर्वथा अन्यायपूर्ण और निंदनीय है जो सेंट पॉल के शिष्यों के प्रति लोग प्रकट करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि स्वयं मसीह ने इस चुंबन के विषय में भविष्यवाणी की थी, जो उन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार मानव जाति के उद्धार के लिए आवश्यक था, और यदि जूदा 30 मुद्राएं न लिया होता तो ईश्वरीय व्यवस्था में बाधा न पड़ती।
पूर्व निश्चित घटनाओं की श्रृंखला टूट जाती, दैवी विधानों में व्यतिक्रम उपस्थित हो जाता और संसार में अविद्या, अज्ञान और अधर्म की तूती बोलने लगती। 7 मार्कस, परमात्मा को विदित था कि जूदा बिना किसी के दबाव के कपट कर जाएगा, अतएव उसने जूदा के पाप को मुक्ति के विशाल भवन का एक मुख्य स्तंभ बना लिया। जेनाथेमीज, मार्कस महोदय, मैंने अभी जो कथन किया है वह इस भाव से किया है मानो मसीह के सलीब पर चढ़ने से मानव जाति का उद्धार पूर्ण हो गया। इसका कारण है कि मैं ईसाइयों ही के ग्रंथों और सिद्धांतों से उन लोगों की भ्रांति सिद्ध करना चाहता था जो जूदा को धिक्कारने से बाज नहीं आते। लेकिन वास्तव में ईसा मेरी निगाह में 3 मुक्तिदाताओं में से केवल एक था। मुक्ति के रहस्य के विषय में यदि आप लोग जानने के लिए उत्सुक हों तो मैं बताऊं कि संसार में उस समस्या की पूर्ति क्यों कर हुई। उपस्थित जनों ने चारों ओर से हाँ हाँ की। इतने में 12 युवती बालिकाएं अनार, अंगूर, सेब आदि से भरे हुए टोकरे सिर पर रखे हुए एक अंतर्हित वीणा के तालों पर पैर रखती हुई मंद गति से सभा में आई और टोकरों को मेज पर रखकर उल्टे पैर लौट गईं। वीणा बंद हो गई और जेनाथेमीज ने यह कथा कहनी शुरू की, जब ईश्वर की विचार शक्ति ने, जिसका नाम योनिया है, संसार की रचना समाप्त कर ली तो उसने उसका शासनाधिकार स्वर्गदूतों को दिया। लेकिन इन शासकों में यह विवेक न था जो स्वामियों में होना चाहिए। जब उन्होंने मनुष्यों की रूपवती कन्याएं देखी तो कामातुर हो गए। संध्या समय कुएं पर अचानक आकर उन्हें घेर लिया और अपनी कामवासना पूरी की। इस संयोग से एक अपट जाति उत्पन्न हुई जिसने संसार में अन्याय और क्रूरता से हाहाकार मचा दिया। पृथ्वी निरपराधियों के रक्त से तर हो गई, बेगुनाहों की लाशों से सड़कें पट गईं और अपनी सृष्टि की यह दुर्दशा देखकर योनिया अत्यंत शोकातुर हुई। उसने वैराग्य से भरे हुए नेत्रों से संसार पर दृष्टिपात किया और लंबी सांस लेकर कहा, यह सब मेरी करनी है। मेरे पुत्र विपत्ति सागर में डूबे हुए हैं और मेरे ही अविचार से उन्हें मेरे पापों का फल भोगना पड़ रहा है और मैं इसका प्रायश्चित करूंगी। स्वयं ईश्वर, जो मेरे ही द्वारा विचार करता है, उनमें आदिम सत्यनिष्ठा का संचार नहीं कर सकता। जो कुछ हो गया, यह सृष्टि अनंत काल तक दूषित रहेगी। लेकिन कम से कम मैं अपने बालकों को इस दशा में न छोड़ूंगी। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं उन्हें अपने समान सुखी नहीं बना सकती तो अपने को उनके समान दुखी तो बना सकती हूँ। मैंने ही देहधारी बनाया है जिससे उनका अपकार होता है, अतः मैं स्वयं उनकी किसी देह धारण करूंगी और उन्हीं के साथ जाकर रहूंगी। यह निश्चय करके योनिया आकाश से उतरी और यूनान की एक स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट हुई। जन्म के समय वह नन्ही सी दुर्बल प्राणहीन शिशु थी। उसका नाम हेलेन रखा गया। उसकी बाल्यावस्था बड़ी तकलीफ से कटी, लेकिन युवती होकर वह अतीव सुंदर रमणी हुई, जिसकी रूप शोभा अनुमप थी। यही उसकी इच्छा थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका नश्वर शरीर घोरतम लिप्साओं की परीक्षाग्नि में जले। कामलोलुप और उद्दंड मनुष्यों से अपहरित होकर उसने समस्त संसार के व्यभिचार, बलात्कार और दुष्टता के दंड स्वरूप सभी प्रकार की अमानुषीय यातनाएं सही और अपने सौंदर्य द्वारा राष्ट्रों का संहार कर दिया, जिसमें ईश्वर भूमंडल के कुकर्मों को क्षमा कर दे। और वह ईश्वरीय विचार शक्ति, वह योनिया, कभी इतनी स्वर्गीय शोभा को प्राप्त न हुई थी। अब वह नारी रूप धारणा करके योद्धाओं और ग्वालों को यथावसर अपनी शैया पर स्थान देती थी। कविजनों ने उसके दैवी महत्व का अनुभव करके ही उसके चरित्र का इतना शांत, इतना सुंदर, इतना घातक चित्रण किया है और इन शब्दों में उसका संबोधन किया है, तेरी आत्मा निश्चल सागर की भांति शांत है। इस प्रकार पश्चाताप और दया ने योनिया से नीच कर्म कराए और दारुण दुख झेलवाया। अंत में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जन्मभूमि में अभी तक उसकी कब्र मौजूद है। उसका मरना आवश्यक था, जिससे वह भोग विलास के बाद मृत्यु की पीड़ा का अनुभव करे और अपने लगाए हुए वृक्ष के कड़वे फल चखे। लेकिन हेलेन ने शरीर त्यागने के बाद फिर स्त्री का जन्म लिया और फिर नाना प्रकार के अपमान और कलंक सहे। इसी भांति जन्म जन्मांतरों से वह पृथ्वी का पापभार अपने ऊपर लेती चली आती है और उसका यह अनंत आत्मसमर्पण निष्फल न होगा। हमारे प्रेम सूत्र में बंधी हुई वह हमारी दशा पर रोती है, हमारे कष्टों से पीड़िती होती है और अंत में वह अपना और अपने साथ हमारा उद्धार करेगी और हमें अपने उज्ज्वल, उदार, दया में हृदय से लगाए हुए स्वर्ग के शांति भवन में पहुंचा देगी। हर्मोडोरस, यह कथा मुझे मालूम थी। मैंने कहीं पढ़ा या सुना है कि अपने एक जन्म में यह सीमन जादूगर के साथ रही। मैंने विचार किया था कि ईश्वर ने उसे यह दंड दिया होगा। जेनाथेमीज, यह सत्य है हर्मोडोरस कि जो लोग इन रहस्यों का मंथन नहीं करते, उनको भ्रम होता है कि योनिया ने स्वेच्छा से यह यंत्रणा नहीं झेली, वरन अपने कर्मों का दंड भोगा।
परंतु यथार्थ में ऐसा नहीं है। कलिक्रांत, महाराज ज़ेनाथेमीज, कोई बतला सकता है कि वह बार बार जन्म लेने वाली हेलेन इस समय किस देश में, किस वेश में, किस नाम से रहती है? ज़ेनाथेमीज, इस भेद को खोलने के लिए असाधारण बुद्धि चाहिए, और नाराज ना होना कलिक्रांत, कवियों के हिस्से में बुद्धि नहीं आती। उन्हें बुद्धि लेकर करना ही क्या है? वह तो रूप के संसार में रहते हैं और बालकों की भांति शब्दों और खिलौनों से अपना मनोरंजन करते हैं। कलिक्रांत, ज़ेनाथेमीज, जरा जबान संभाल कर बातें करो। जानते हो देवगण कवियों से कितना प्रेम करते हैं। उनके भक्तों की निंदा करोगे तो वह रुष्ट होकर तुम्हारी दुर्गति कर डालेंगे। अमर देवताओं ने स्वयं आदिम नीति पदों में ही घोषित की और उनकी आकाशवाणियां पदों में ही अवतरित होती हैं। भजन उनके कानों को कितने प्रिय हैं। कौन नहीं जानता कि कविजन ही आत्मज्ञानी होते हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती। कौन नबी, कौन पैगंबर, कौन अवतार था जो कवि न रहा हो? मैं स्वयं कवि हूँ और कविदेव अपोलो का भक्त हूँ, इसलिए मैं योनिया के वर्तमान रूप का रहस्य बतला सकता हूँ। हेलेन हमारे समीप ही बैठी हुई है, हम सब उसे देख रहे हैं। तुम लोग उसी रमणी को देख रहे हो जो अपनी कुर्सी पर तकिया लगाए बैठी हुई है। आंखों में आंसू की बूंदें मोतियों की तरह झलक रही हैं और अधरों पर अतृप्त प्रेम की इच्छा ज्योत्सना की भांति छाई हुई है। यह वही स्त्री है, वही अनुपम सौंदर्य वाली योनिया, वही विशाल रूप धारिणी हेलेन, इस जन्म में मनमोहिनी थायस है। फिलिना, कैसी बातें करते हो कलिक्रांत? थायस ट्रोजन की लड़ाई में? क्यों थायस, तुमने एशलीज, आजक्स, पेरिस आदि शूरवीरों को देखा था? उस समय के घोड़े बड़े होते थे। एरिस्टोबुलस, घोड़ों की बातचीत कौन करता है? मुझसे करो, मैं इस विद्या का अद्वितीय ज्ञाता हूँ। चेरियास ने कहा, मैं बहुत पी गया, और वह मेज के नीचे गिर पड़ा। कलिक्रांत ने प्याला भरकर कहा, जो पीकर गिर पड़े उन पर देवताओं का कोप हो। वृद्धकोटा निद्रा में मग्न थे। डोरियन थोड़ी देर से बहुत व्यग्र हो रहे थे, आंखें चढ़ गई थी और नथुने फूल गए थे। वह लड़खड़ाते हुए थायस की कुर्सी के पास आकर बोले, थायस, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यद्यपि प्रेमासक्त होना बड़ी निंदा की बात है। थायस, तुमने पहले क्यों मुझ पर प्रेम नहीं किया? डोरियन, तब तो पिया ही न था। थायस, मैंने तो अब तक नहीं पिया, फिर तुमसे प्रेम कैसे करूं? डोरियन उसके पास से ड्रोसिया के पास पहुंचा, जिसने उसे इशारे से अपने पास बुलाया था। उसके पास जाते ही उसके स्थान पर ज़ेनाथेमीज आ पहुंचा और थायस के कपोलों पर अपना प्रेम अंकित कर दिया। थायस ने क्रुद्ध होकर कहा, मैं तुम्हें इससे अधिक धर्मात्मा समझती थी। ज़ेनाथेमीज, मैं सिद्ध हूं और सिद्धगण किसी नियम का पालन नहीं करते। थायस, लेकिन तुम्हें यह भय नहीं है कि स्त्री के आलिंगन से तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो जाएगी? ज़ेनाथेमीज, देह के भ्रष्ट होने से आत्मा भ्रष्ट नहीं होती। आत्मा को पृथक रखकर विषय भोगों का सुख उठाया जा सकता है। थायस, तो आप यहाँ से खिसक जाइए। मैं चाहती हूँ कि जो मुझे प्यार करे वह तन मन से प्यार करे। फिलोसफर सभी बुढ़े बकरे होते हैं। एक एक करके सभी दीपक बुझ गए। उषा की पीली किरणें जो पर्दों की दरारों से भीतर आ रही थी, मेहमानों की चढ़ी हुई आंखों और सौन लाए हुए चेहरों पर पड़ रही थी। एरिस्टोबुलस चेरियास की बगल में पड़ा खर्राटे ले रहा था। ज़ेनाथेमीज महोदय, जो धर्म और अधर्म की सत्ता के कायल थे, फिलिना को हृदय से लगाए पड़े थे। संसार से विरक्त डोरियन महाशय ड्रोसिया के आवरणहीन वक्ष पर शराब की बूंदें टपकाते थे, जो गोरी छाती पर लालों की भांति नाच रही थी, और वह विरागी पुरुष उन बूंदों को अपने ओठ से पकड़ने की चेष्टा कर रहा था। ड्रोसिया खिलखिला रही थी और बूंदें गुदगुदे वक्ष पर आया की भांति डोरियन के ओठों के सामने से भागती थी। सहसा यूक्राइटीज उठा और निसियास के कंधे पर हाथ रखकर उसे दूसरे कमरे के दूसरे सिरे पर ले गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, इस समय किस विचार में हो, अगर तुम में अब भी विचार करने का सामर्थ्य है? निसियास ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि स्त्रियों का प्रेम अडोनिस, एट की वाटिका के समान है। उससे तुम्हारा क्या आशय है? निसियास, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं कि स्त्रियां अपने आंगन में वीनस के प्रमियों के स्मृति स्वरूप मिट्टी के गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाती हैं। यह पौधे कुछ दिन हरे रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। इसका क्या मतलब है निसियास? यही कि मुरझाने वाली नश्वर वस्तुओं पर प्रेम करना मूर्खता है। निसियास ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मित्र, यदि सौंदर्य केवल छाया मात्र है तो वासना भी दामिनी की दमक से अधिक स्थिर नहीं है। इसलिए सौंदर्य की इच्छा करना पागलपन नहीं तो क्या है? यह बुद्धिसंगत नहीं है।
जो स्वयं स्थायी नहीं है उसका भी उसी के साथ अंत हो जाना अस्थिर है। दामिनी खिसकती हुई छाह को निगल जाए, यही अच्छा है। यूक्राइटीज ने ठंडी आह खींचकर कहा, निसियास, तुम मुझे उस बालक के समान जान पड़ते हो जो घुटनों के बल चल रहा हो। मेरी बात मानो, स्वाधीन हो जाओ। स्वाधीन होकर तुम मनुष्य बन जाते हो। यह क्यों कर हो सकता है यूक्राइटीज, कि शरीर के रहते हुए मनुष्य मुक्त हो जाए? प्रिय पुत्र, तुम्हें यह शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। एक क्षण में तुम कहोगे यूक्राइटीज मुक्त हो गया। वृद्ध पुरुष एक संगमरमर के स्तंभ से पीठ लगाए यह बातें कर रहा था और सूर्योदय की प्रथम ज्योतिरेखाएं उसके मुख को आलोकित कर रही थी। हर्मोडोरस और माकस भी उसके समीप आकर निसियास की बगल में खड़े थे और चारों प्राणी मदिरा सेवियों के हंसी टट्टे की परवाह न करके ज्ञान चर्चा में मग्न हो रहे थे। यूक्राइटीज का कथन इतना विचारपूर्ण और मधुर था कि माकस ने कहा, तुम सच्चे परमात्मा को जानने के योग्य हो। यूक्राइटीज ने कहा, सच्चा परमात्मा सच्चे मनुष्य के हृदय में रहता है। तब वह लोग मृत्यु की चर्चा करने लगे। यूक्राइटीज ने कहा, मैं चाहता हूं कि जब वह आए तो मुझे अपने दोषों को सुधारने और कर्तव्यों का पालन करने में लगा हुआ देखे। उसके सम्मुख मैं अपने निर्मल हाथों को आकाश की ओर उठाऊंगा और देवताओं से कहूंगा, पूज्य देवो, मैंने तुम्हारी प्रतिमाओं का लेश मात्र भी अपमान नहीं किया जो तुमने मेरी आत्मा के मंदिर में प्रतिष्ठित कर दी है। मैंने वही अपने विचारों को, पुष्पमालाओं को, दीपकों को, सुगंध को तुम्हारी भेंट किया है। मैंने तुम्हारे ही उपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत किया है और अब जीवन से उगता गया हूँ। यह कहकर उसने अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाया और एक पल विचार में मग्न रहा। तब वह आनंद से उल्लसित होकर बोला, यूक्राइटीज, अपने को जीवन से पृथक कर ले। उस पके फल की भांति जो वृक्ष से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ता है, उस वृक्ष को धन्यवाद दे जिसने तुझे पैदा किया और उस भूमि को धन्यवाद दे जिसने तेरा पालन किया। यह कहने के साथ ही उसने अपने वस्त्रों के नीचे से नंगी कटार निकाली और अपनी छाती में चुभा ली। जो लोग उसके सम्मुख खड़े थे तुरंत उसका हाथ पकड़ने दौड़े, लेकिन फौलादी नोक पहले ही हृदय के पार हो चुकी थी। यूक्राइटीज निर्वाण पद प्राप्त कर चुका था। हर्मोडोरस और निसियास ने रक्त में सनी हुई देह को एक पलंग पर लिटा दिया। स्त्रियां चीखने लगी, नींद से चौंके हुए मेहमान गुर्राने लगे। वयोवृद्ध कोटा, जो पुराने सिपाहियों की भांति कुकुर नींद सोता था, जाग पड़ा, शव के समीप आया, घाव को देखा और बोला, मेरे वैद्य को बुलाओ। निसियास ने निराशा से सिर हिलाकर कहा, यूक्राइटीज का प्राणांत हो गया। और लोगों को जीवन से जितना प्रेम होता है उतना ही प्रेम इन्हें मृत्यु से था। हम सबों की भांति इन्होंने भी अपनी परम इच्छा के आगे सिर झुका दिया और अब वह देवताओं के तुल्य है जिन्हें कोई इच्छा नहीं होती। कोटा ने सिर पीट लिया और बोला, मरने की इतनी जल्दी? अभी तो वह बहुत दिनों तक साम्राज्य की सेवा कर सकते थे। कैसी विडंबना है। पापनाशी और थायस पास पास स्तंभित और अवाक्य बैठे रहे। उनके अंतःकरण घृणा, भय और आशा से आच्छादित हो रहे थे। सहसा पापनाशी ने थायस का हाथ पकड़ लिया और शराबियों को फांदते हुए, जो विषय भोगियों के पास ही पड़े थे, और उस मदिरा और रक्त को पैरों से कुचलते हुए जो फर्श पर बहा हुआ था, वह उसे परियों के कुंज की ओर ले चला। अहंकार उपन्यास मूशी प्रेमचंद भाग 3 कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।